हम नेत्र की संरचना पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा नेत्र होता है वो आई ऑर्बिट में रखा होता है। आई ऑर्बिट, नेत्र कोष्ठ। और इसमें 6 ऑक्यूलर मसल्स से बंधा होता है। ये 6 नेत्रपेशियां कहां होती है? एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट और 2 पीछे। इनकी कमी या लंबाई में कमी ज्यादा की वजह से ही क्या हो जाता है? स्क्वीन, धेंगापन। ये एक पहला क्वेश्चन बन गया। कौन सी मसल्स? ऑक्यूलर मसल्स, नेत्रपेशियां, जिससे हमारी आंख नेत्र कोष्ठ में बंधी रहती है। ये पहली चीज है। अब हम नेत्र की स्ट्रक्चर को डायग्राम से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने बना रहा हूं ताकि आपको पता पड़े डायग्राम कहां से शुरू करना है, कहां पे पहुंचाना है। ये हो गया आपका सबसे बाह्य परत। देन आप चाहे तो मेरे साथ बनाए या सिर्फ देखें। पहले देख ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो पिंक कलर से बनाई है अपन ने, ये इसकी कोरोइड है, रक्तक पटल। ये ब्लड वेसल्स है, आप देखते जाए ध्यान से। और ये देखिए बीच का पॉइंट, ये मैंने कुछ धसा हुआ बनाया है, ये बिल्कुल इसके एक्सिस पे है ना। अभी हम सबका नाम बताएंगे आपको तो आपको ठीक लगेगा। ये यहां पे मैंने बना दिया इसका लेंस, और ये अंदर ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं वो है रेटिना। देखिए अपन को इसमें देर नहीं लगी, ये इमेज इसका कंप्लीट हो गया है। ये जो लेंस है ये सिलियरी मसल्स से बंधा हुआ है। ये मांसपेशियां है जिसका भी मैं काम भी बताऊंगा आपको। ये मांसपेशियां इस लेंस को जब हम दूर देखते हैं तो खींच के चपटा कर देती है, और जब हम पास देखते हैं तो इसको मोटा कर देती है। इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। चलो अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं और साथ में समझते हैं। आपको अभी भी सिर्फ देखना ही है। देखिए साहब, सबसे पहली जो परत होती है ये कहलाती है स्क्लेरॉइड, दृढ़ पटल। ये व्हाइट कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है और ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करने के कारण इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ये फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड लेयर जो मिडिल वाली है यह है कोरोइड, रक्तक पटल। रक्तक पटल रेड कलर के होने से इसे रक्तक पटल कहते हैं। और क्यों है रेड? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स है। दूसरी चीज, ये चूंकि रक्त की वजह से पोषण प्रदान करती है, रक्त क्या करेगा? न्यूट्रिशंस लेके जाएगा, इसलिए इस परत को न्यूट्रेटिव लेयर, पोषक परत भी कहते हैं। दिस मिडिल लेयर इज न्यूट्रेटिव लेयर, पोषक परत। अब एक काम की चीज देखिए दोस्तों, इस कोरोइड की इनर सरफेस पे पतली मेलेनिन की परत होती है, thin melanin layer on the inner surface of choroid. ये क्वेश्चन आता है, मेलानिन लेयर कहां पाया जाता है?
इस मेलानिन लेयर से क्या होता है कि हमारी जो आंखों में प्रकाश जाता है इमेज के अलावा वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी आंखें चमकती नहीं है। करेक्ट। और ये जो चौपाएं होते हैं उनमें ये नहीं होती है, उनमें केरेटिनाइज्ड प्रोटीन होती है इसकी जगह, इसलिए उनकी आंखें जब कोई प्रकाश गिरता है तो वो चमकती हुई महसूस होती है। तो मेलानिन लेयर से हमारे एक तो सबसे पहली चीज क्या हुई, इमेज स्पष्ट बनता है। इमेज स्पष्ट बनाने में सहायक होती है ये। हो गया क्लियर। इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना, दृष्टि पटल। अपन दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं यहां पे रेटिना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये लेयर न्यूरोसेंसरी है, तंत्रिका कोशिकाओं की बनी, इसलिए इसको बोलते हैं तंत्रिका संवेदी परत। न्यूरो सेंसरी लेयर। प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, यहीं पे होता है प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। आप समझ रहे हो ना, अपन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, वो यही बनते हैं। इसका कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं लिखना है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पर होता है। न्यूरोसेंसरी लेयर कौन सी है, रेटिना है। अब जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इनवर्ट, उल्टा, छोटा और रियल, वास्तविक। ये इमेज की प्रॉपर्टीज हो गई है। सब चीज अपन यही लिख रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए ये जो मिडिल पॉइंट था जिसको मैंने थोड़ा सा संकीर्ण बनाया, ऐसे धसा हुआ कोन शेप, ये पॉइंट कहलाता है इसका येलो स्पॉट, पीत बिंदु। यहां प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट बनता है। सब चीजें यही नोट कर लेंगे आप। इमेज फॉर्मेशन इज मोस्ट क्लियर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आएगा कब बनाते हैं येलो स्पॉट पर प्रतिबिंब। हम कई बार हमारे दैनिक जीवन में इमेज को सिर्फ येलो स्पॉट पे बनाते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, चूंकि अब ये ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम है इसलिए इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे सुई में धागा पिरोना हो, किसी के कांटा निकालना हो, आपने देखा है वो कैसे करते हैं, ऐसे भैया हाथ ला, हाँ ये रहा सामने। तो उस समय हम इमेज को क्या बनाते हैं, बिल्कुल हमारे येलो स्पॉट पे बनाते हैं। सुई में धागा, साइंस में ट्राइट्रेशन, ऐसे परखना लिमिट चेक करते हैं ना, हाँ क्या है रीडिंग, स्केल को मेजरमेंट करते हैं। इधर से उधर से देखोगे तो कुछ mm का फर्क आ जाएगा। उस समय हम इमेज को येलो स्पॉट पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनता है वो आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ कौन सेल्स अधिक होती है ना। इसके नीचे चलेंगे तो जो रेटिना से नर्व जो निकलती है ना, ये रेटिना अपन ने हरे कलर से बनाई हुई है, अपन ने इसीलिए अलग कलर यूज किया है। तो ये रेटिना की सारी नर्व इकट्ठी होकर यहाँ से ये बाहर निकल रही है। तो जैसे अपने छत पे ड्रेनेज नाला है तो ये बाहर जा रही है। अब ये जो बाहर जा रही है तो कहाँ जा रही है, टू ब्रेन जा रही है। तो जिस जगह से ये बाहर निकलती है ना साहब, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन पाता है। इसलिए इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु, यहां कोई इमेज नहीं बनता है ना, प्रतिबिंब नहीं बनता। और यहां से जो निकल रही है ये कहलाती है ऑप्टिक नर्व, दृक तंत्रिका। ये कहां जा रही है, टू ब्रेन, ये मस्तिष्क को जा रही है सूचनाएं लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना होगा एक्सीडेंट केसेस में कि भाई अब आपकी रोशनी चले गई, अब नहीं आएगी। दो कारण होते हैं, या तो रेटिना डैमेज हो जाए, जैसे बच्चे जो पटाखे का बारूद वगैरह जलाते हैं ना, उसकी हीट से रेटिना इफेक्टेड हो जाता है और परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। दूसरा एक्सीडेंट केसेस में ऑप्टिक नर्व कट जाए, क्योंकि नर्व रिकरेंट वापस ठीक होने योग्य नहीं होती है। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आया। धीरे धीरे बोर्ड भर जाता है, इसलिए शुरू से ध्यान से देखो, इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूं।
वीडियो फॉर्मेशन में क्या होता है, कई बार अपन पहले बना देते हैं और फिर बाद में समझाते, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। स्पीड जरूर मेरी थोड़ी तेज है। अब आगे देखते हैं अपन, ये पीछे का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए साहब, ये जो सामने से आपको आईज दिखाई देती है वो ये वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक का। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये जो मैं ये बताता हूं आपको, ये है हमारी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल क्या करती है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया, लेंस को चपटा या मोटा कर देती है। इसका मतलब हमारी जो आईज का विजन है उसको एडजस्टमेंट का काम करती है। तो ये इसको बोलते हैं हम साइंस की भाषा में आई एकोमोडेशन, नेत्र समंजन। तो सिलियरी पेशियां क्या कार्य करती है, नेत्र समंजन, आई एकोमोडेशन। तो आई एकोमोडेशन का कार्य किसका हुआ, सिलियरी मसल्स का हुआ। अब हम नीचे चलते इसमें। अब देखिए साहब ध्यान से, ये जो पोर्शन है, ये मैंने ब्लैक फिल कर दिया कलर इसमें। ये क्या है, ये है आइरिस, ये है आइरिस। ये एक प्रकार का हमारा डायफ्राम एपरेचर है, डायफ्राम जो हमारे अंदर जाने वाले प्रकाश को रोकता है, इसको कहते हैं आइरिस। और आइरिस के बीच में जो पोर्शन है वो छिद्र, ये है प्यूपिल, इसको बोलते हैं तारा। प्यूपिल इज द गेटवे ऑफ लाइट, प्रकाश का द्वार। यहां से होके आंख में प्रकाश जाता है, इसीलिए जैसे कहते हैं ना बच्चों के लिए आंखों का तारा है। तो प्यूपिल तारा इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से प्रकाश अंदर जा रहा है। दोस्तों इस चीज को मैं यहां अलग से आपको बता देता हूं। यहां देखिए आप, ये हमारी जो आईज है ये सामने से दिख रही है। ये इसमें जो काला काला पोर्शन आपको आंखों में दिखता है ना, वो है प्यूपिल। ये आप यदि धूप में, प्रकाश में, कांच में आप देखेंगे ना तो ऐसा नजर आएगा, वो ब्राउन सा, ब्लूइश सा। हाँ वेरी गुड। आइरिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। नेत्र रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, आइरिस। नीली आंखें, भूरी आंखें, काली आंखें। तो हम ये किसके आंख के रंग के बारे में बोल रहे हैं, ये आइरिस के लिए बोल रहे हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है ये। नेत्र रंग के लिए कौन सा पार्ट उत्तरदायी है, विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइज कलर। आइरिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर आइज कलर। नेक्स्ट हो गया प्यूपिल। अब इधर भी देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट इधर देखिए। ये आइरिस में आपको एक तो ऐसे सर्कुलर लाइंस नजर आएंगी। दिस सर्कुलर लाइंस को बोलते हैं सर्कुलर मसल। वर्तुल पेशी। दोस्तों ये जब वर्तुल पेशी सिकुड़ेगी तो ये जो तारा है ना, इसका डायमीटर, व्यास कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये डायमीटर को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि एक ही काम है मसल का, सिकुड़ना। दूसरा ध्यान से देखिए, बहुत सही चल रहे हैं अपन अभी। एक इस तरीके की मसल्स होती है इसमें, आप देखिएगा खुद की आंखों को कांच में, ये कहलाती है रेडियल मसल्स। अरिये पेशियां। अब देखिए, यदि ये सिकुड़ेगी तो तारे का व्यास बढ़ जाएगा, तो ये डायमीटर को बढ़ा देती है। तो अब देखो, जैसे आप अंधेरे में गए तो अंधेरे में जाएंगे तो ये वाली मसल्स काम करेगी, धीरे धीरे आपकी डायमीटर फैल जाएगी। और आपको, जैसे रात को अपन लाइट बंद करके सोते हैं ना, थोड़ी देर बाद अपन को कमरे में कुछ चीजें नजर आने लग जाती है। और आपने देखा होगा कि सोते हुए अचानक कोई लाइट जला दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमारे आंखों में बहुत ज्यादा प्रकाश एक साथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका तारा फैला हुआ रहता है, धीरे धीरे वो सिकुड़ता है और लाइट को कम करता है, उस समय ये काम करेगी। क्लियर हो गया आपको? तो ये दोनों चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। और ये बीच में क्या है, ये जो दिख रहा है आपको तारा। चलिए दोस्तों यहीं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आइरिस के सामने, यहां से यहां तक का, बेटा इसमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सामने यहां से यहां तक का पोर्शन ये ट्रांसपेरेंट होता है। देखो ये पार्ट किसका है, स्क्लेरोइड का, ये चल रहा है स्क्लेरोइड, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये कहलाता है फिर कॉर्निया। कॉर्निया वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरोइड। स्क्लेरोइड का
पारदर्शी भाग। आपको पता है आई डोनेशन करते तो किस पार्ट का करते हैं? सिर्फ कॉर्निया का, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, सिर्फ इस पार्ट को कटर से इस तरीके से काट लेते हैं जैसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट लेंस की भांति, और ऐसे हटा के ले जाते हैं। और जिन व्यक्तियों के जन्म से ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाया किसी जेनेटिक कारण से या किसी दुर्घटना से वो खराब हो गया, उसको हटाकर इसको लगा देते हैं, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, किस पार्ट का नेत्र प्रत्यारोपण होता है? केवल कॉर्निया का। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों? और कॉर्निया के पीछे ये क्या है? ये है लेंस। अब देखो लेंस की विशेषता आएगी। लेंस कैसा होता है? मांसपेशियों का बना होता है, मस्क्यूलर, बाइकॉन्वेक्स, बहुउत्तलाकार, गोल। हाँ, तो तीसरी विशेषता फ्लेक्सिबल, और चौथी विशेषता ट्रांसपेरेंट। ये आपसे पूछा जाता है लेंस की विशेषता। मांसपेशियों का बना है, उभय उत्तल है यानी कि गोल है, फ्लेक्सिबल लचीला है और पारदर्शी है। तो दोस्तों ये हो गया लेंस। ये आपको नेत्र की मेन सब चीजें हो गई। अब देखिए ये जो आगे का पोर्शन है ना, यहां से यहां तक का ये पूरा पोर्शन, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है और ये फ्लूइड कहलाता है, मैं यहां लिख रहा हूं वाइट्रियस ह्यूमर। नेत्रोद द्रव। और यहां पे भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, यह है एक्वस ह्यूमर। काचाभ द्रव। दोस्तों ये काचाभ द्रव क्या करता है? हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन करता है, आंख को पिचकने नहीं देता है। और ये वाइट्रियस ह्यूमर क्या करता है? यहाँ पे किसी भी घर्षण फ्रैक्शन से बचाता है लेंस को। हम आंख मसलते हैं और आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर कहता है यदि आपको ये बढ़ गया तो लेंस की साइज क्या हो जाएगी? आई बॉल की साइज चेंज हो जाएगी और उससे भी आपका विजन खराब हो सकता है। तो डॉक्टर आपने देखा होगा कई बार जांच करता है तो कहता है कभी चश्मा लगा लो, कुछ समय बाद हम ये ड्रॉप डाल रहे हैं, कुछ समय बाद ये चश्मा हट जाएगा। तो ये संभव है, डॉक्टर जांच करके ही बता सकता है कि इसको यहाँ पे जैसे अपन को जुकाम हो गया तो फ्लूइड निकलता है ना, तो यहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, इसके प्रेशर से आपका विजन खराब हो सकता है। तो ये आई स्पेशलिस्ट ही जांच करके बता पाएगा। ये आपको नेत्र की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। छोटी सी स्ट्रक्चर रेटिना की, वो भी चलते चलते अपन पूरी कर लेते हैं। दोस्तों ये रेटिना का जूम करते हैं यहां से, और ये जूम करके हम देखेंगे तो रेटिना दो तरह की सेल से बना होता है। एक तो होता है कोन, शंकुनुमा सेल, और दूसरा होती है लंबी छड़नुमा। इस छड़नुमा को बोलते हैं रोड सेल्स, शालाका हिंदी में, और इसको बोलते हैं कोन सेल, शंकु कोशिका। देखो दोस्तों बोर्ड बढ़ गया है पूरा, शालाका कोशिका और शंकु कोशिका। अब देखिए जो रोड सेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएस में भी आया हुआ क्वेश्चन, अभी आया था 2014 में भी आया था इसका क्वेश्चन। रोड सेल जो है वो डिम लाइट विजन, मंद प्रकाश में देखने में सहायक है, मंद प्रकाश में देखने हेतु। अब रात को किसको नहीं दिखाई देता है? मुर्गे को। तो ये हैन या कोक में एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए वो सुबह उजाला होते ही दिखने लग जाएगा तो उस समय भाग देना शुरू कर देंगे। ये काम किसका है? रोड सेल्स का है। मनुष्य में दोनों होती है, इसलिए आपको रात को भी दिखेगा, डिम विजन में भी दिखेगा, फास्ट लाइट में भी दिखेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रोड सेल में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट, और ये
रोडोप्सिन पिगमेंट क्या होता है, ये इस काम के लिए उत्तरदायी है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन। लेकिन ये तेज प्रकाश में दोस्तों टूट जाता है दो चीजों में, फास्ट लाइट, तेज प्रकाश। हो सकता है आपको शब्दों में थोड़ा दिक्कत हो। फास्ट लाइट में किसमें टूट जाता है, रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है। ठीक है, आपने बहुत देर तक पतंग उड़ाई, आपने महसूस किया होगा कि अब नीचे यदि आप गए अलमारी में कुछ चीज लेने, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा थोड़ी देर तक। आप कहेंगे यार क्या हो गया ये है, करते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि आपका रोडोप्सिन डिकम्पोज हो गया है। लेकिन ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके थोड़ी देर अंधेरे में रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, वापस बन जाएगा। इसीलिए हम दिन भर पलक झपकाने का काम भी करते हैं, ये बनता और टूटता रहता है। तो ये वापस मंद प्रकाश में जाओगे तो जुड़ जाएगा डिम लाइट में। लेकिन आपने देखा होगा कोई चीज टूट तो जाए, लेकिन जोड़ने के लिए उसको कुछ एडिसिव मटेरियल चाहिए। तो यह एक एडिसिव मटेरियल का कार्य करता है विटामिन ए। इसीलिए विटामिन ए यदि नहीं होगा तो आपको रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा, और फिर उसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। क्लियर, ये रोडोप्सिन। ये क्वेश्चन आया था कि कोई व्यक्ति को डिम लाइट में दिखाई देना बंद हो गया है तो उसका क्या कारण है, उसका रोडोप्सिन नहीं है। हाँ, और वो चीज नहीं है इसमें कि यदि कोई एकदम तेज अंधेरे से, तेज उजाले से अंधेरे में गया और उसको देखने में प्रॉब्लम आई तो उसका एक अलग कारण है। तेज अचानक जो आई तो उसका तो कारण क्या है, आइरिस सिकुड़ा हुआ है। और यदि किसी को अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, जैसे हमारे भारत में जो ड्राइवर्स लोग हैं, ट्रक ड्राइवर, ये दुर्घटना का मेन रीजन भी यही है। इस पे रिसर्च होगी, देखना आइए। चलिए कौन सेल का बात बताता हूं। कौन सेल फास्ट लाइट विजन, तेज प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी है, तेज प्रकाश हेतु। और तेज प्रकाश में आप क्या देखते हैं दोस्तों, रंगों में विभेद कर सकते हैं। तो रंग विभेदन का कार्य किसका है, कौन सेल्स का है। इसलिए हम कपड़े लेना हो या किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा चांदनी रात में आपको कोई व्यक्ति तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसने कौन सी टी शर्ट पहनी है नजर नहीं आएगा, क्योंकि रात का काम किसका है, शालाका का है, सेल्स का। दिन कौन सेल्स किसमें एब्सेंट होती है, किसको नहीं दिखाई देता दिन में, आउल, उल्लू, आउल में एब्सेंट होता है ये। दोस्तों अब जिसने शुरू से पढ़ा है वही इसको समझ सकता है, सारी बातें मैंने यहां लिखी है। अच्छा, ये कौन सेल या रोड सेल, आप सोच रहे होंगे क्या ये नर्व है। नर्व के 3 पार्ट पढ़े ना आपने, डेंड्राइट, द्रुमाश, कोशिका कायस, और ये तंत्रिकाक्ष, एक्सोन। डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन, तो वही 3 पार्ट है, सिर्फ शेप अलग है। और मैंने आपको बताया था ना, यहाँ येलो स्पॉट पे सिर्फ क्या होता है, कोन सेल। तो तेज प्रकाश में अच्छा प्रतिबिंब निर्माण के लिए यही सहायक होता है। और इनमें एक वर्णक होता है जो येलो कलर का होता है। हाँ, इसी वजह से यहां हमको ये पीत बिंदु बोला जाता है इसको, इसमें येलो वर्णक की वजह से। ठीक है साहब, तो ये आपका आइज कंप्लीट हो गया है। और एक चीज और लिख देता हूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए, आई रेंज। अपन लेसन को पूरा ही कर देते हैं इसको। आई रेंज जो स्वस्थ नेत्र निकटतम और दूर कहां तक देख सकता है, तो आई रेंज होती है 0.25 मीटर से इनफिनाइट तक। यानी कि हम 0.25 मीटर का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकते हैं। ये हमारी स्वस्थ नेत्र की रेंज है। और यदि इसी में डिफेक्ट आ गया तो आपको क्या हो जाएगा, नेत्र दोष हो जाएगा। तो दोस्तों ये नेत्र की संरचना का लेक्चर आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, और आप इसका डायग्राम बनाए, और यदि इसको वापस अच्छे से नोट कर सके, स्लो मोशन में चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई यदि तकनीकी कमी या कोई वर्ड गलत हो गया हो तो उसको अपन सुधार सकते हैं। हाँ ठीक है, आज के लेक्चर में इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आई डिजीज के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। ये वाइट्रियस है, ये वाइट्रियस की जगह इसको एक्वस कर लेना, और ये एक्वस की जगह इसे वाइट्रियस पढ़ना। थैंक यू।